हेलो फ्रेंड्स। मैं निर्भय कामत, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, कल है 4 जून। तो कल मार्केट किस तरह से काम कर सकता है, इस पे हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेकडाउन दे सकता है। तो उन लेवल्स को हम प्लॉट करते हैं जो कल हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, और जहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट काफी तगड़ा बन चुका है, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है या ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आज ये पर्टिकुलर लेवल बनाया है, तो इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो प्राइस पूरे दिन इसके नीचे ही रहा है। इसको सपोर्ट, इसको रेजिस्ट किया है, प्राइस इसके नीचे ही रहा है पूरे दिन। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है सबसे पहले। तो अप्रोक्सीमेटली वो लेवल है, ये देखते हैं राउंड अबाउट 24,845 के आसपास आ रहा है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। फिर आते हैं हम लोग, ये जो लोअर एंड है यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फाइनली इस लेवल के ऊपर क्लोज हो गया। तो हमारे लिए ये अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लगभग ये 24,502 के आसपास कुछ आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। बराबर से देख लूँ तो ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लेवल है ये कंजेशन। यहाँ से 2 बार प्राइस ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट सक्सेसफुल नहीं रहा। यहीं से प्राइस ड्रॉप इन हो गया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल है। तो ये अपना अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जो अप्रोक्सीमेटली राउंड अबाउट ये वाला लेवल है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। तो ये देख लीजिए कितनी बार इस लेवल को टेस्ट किया और फेल हो गया है, और रिवर्स हो गया या ब्रेकआउट आया, तो ये कॉमन लेवल है। तो मैंने इसको मार्क करके, तो ये हमारा अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। आइए इसके बाद देखते कि इसके ऊपर कौन सा लेवल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1-2 पॉइंट्स जो बने हुए हैं, तो ये हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो यहाँ पे हमें 4 लेवल्स मिले हैं, 24,501, 24,630, 24,575 और 24, जो ऊपर वाला लेवल है अप्रोक्सीमेटली 24,845। तो ये 4 लेवल्स हमारे तैयार है, जो आज के दिन इम्पोर्टेंट थे। अब इसके ऊपर के जो लेवल्स है उसे हम मार्क कर लेते हैं कि जो लेवल्स कॉमन है। तो यहाँ पे हम लेवल्स देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे सब बॉटम्स बनाए हुए, तो ये शार्प यहाँ से रिवर्सल थोड़ा हमने देखा है। तो ये हमारा अगला इम्पोर्टेंट लेवल होगा, जहाँ पे इतने सारे कॉमन पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है, लगभग ये लेवल है जो इम्पोर्टेंट लेवल कॉमन थीम है यहाँ पे। तो ये मैं लेवल मार्क करके रख देता हूँ। थोड़ा नीचे है ये लेवल, करेक्ट, ये लेवल है जो मेरा अगला इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और अगर इसके ऊपर भी प्राइस चला जाए, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो लेवल है अबाउट अबाउट 25,100 के करीब मैं समझूंगा ये इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन होने लगा, तो हम प्रीवियस लोज के पास या प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल के पास आते हैं। तो वहां देखते हैं कि लगभग 24,414, या ये पर्टिकुलर लेवल आप देख सकते हैं, हाँ लगभग यहाँ पे कॉमन लेवल है। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया। अगर इसके नीचे भी प्राइस अगर बहुत सस्टेन होने लगा, नीचे के टारगेट्स आने लगे, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा अगला लेवल होगा ये, लगभग ये लेवल होगा। यहाँ पे देखिए अब कॉमन पॉइंट्स है, अगर इसके नीचे भी प्राइस आता है, तो अप्रोक्सीमेटली अपना ये अगला लेवल होगा, ये 24,072 का जो लेवल है, ये अराउंड यहाँ पे ये लेवल होगा। तो ये इतना बड़ा फॉल एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर बहुत मार्केट बेरिश रहा, तो ये सारे नीचे के लेवल्स भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं और कल देख सकते हैं। हो सकता है, पॉसिबल है कि कल ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। तो मैंने लेवल्स तो मार्क कर दिए। तो जो ऊपर के लेवल्स है, प्राइस जहाँ पे क्लोज हुआ है, उसको मैं ग्रीन कलर में डिनोट कर देता हूँ, तो वो सारे रेजिस्टेंस है। और जो नीचे के लेवल्स है सब सपोर्ट्स के लेवल्स, जहाँ से बाउंस एंटिसिपेटेड है, रेजिस्टेंस है जहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। और जो सपोर्ट लेवल्स है वहां से प्राइस बाउंस लेके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो इन सबको मैंने मार्क कर लिया इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए रह सकते हैं। वैसे हम जो लेवल्स बनाते हैं ये प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, सर्टेनिटी नहीं होता है, यानी यही लेवल्स
होंगे ऐसी कोई गारंटी तो नहीं, बट मोस्टली ये लेवल्स काम में आते हैं। तो आप हर दिन एनालिसिस में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मार्क के सपोर्ट और रेजिस्टेंट, रिपीट सपोर्ट रिपीट रेजिस्टेंस के वजह से बार-बार प्राइस वहीं से रिजेक्ट हो जाता है या उसको ब्रेक और सस्टेन करे तो बहुत बड़ा मूव आ जाता है या सपोर्ट लेता है। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी को मैं एक्सप्लेन आपको करता हूँ। तो बेसिकली क्या है, 4 तरीके से कल मार्केट मूव कर सकता है। एक तो प्राइस फ्लैट ओपन होके प्राइस फ्लैट ओपन होके बुलिश हो सकता है, प्राइस फ्लैट ओपन होके बेरिश हो सकता है, गैप अप ओपन हो सकता है या गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो लेट्स से कि प्राइस फ्लैट ओपन हुआ, तो फ्लैट लगभग ओपन होता है तो 24,630 और 24,501 के बीच में प्राइस ओपन होगा। इस तरह से प्राइस मूव करेगा, बुलिश है तो फर्स्ट टारगेट उसका 24,630, इसको ब्रेक और सस्टेन करे तो अगला टारगेट 24,757, थर्ड टारगेट 24,844 और फोर्थ टारगेट 24,970। तो इस तरह से मूव कर, तो जिस तरह से अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक करते जाएगा तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है और किसी पॉइंट लेवल के पास जाके पॉज होता है और रिवर्स हो रहा है तो आप पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो इस तरह से आपको पुट की पोजीशन में बैठना है जब अपने किसी भी लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रहा हो तो उस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है और बेरिश हो जाता है, मान लो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ 24,501, ये पहला लेवल है जो ब्रेक होगा और इसको ब्रेक और सस्टेन कर दे तो 24,417 और उसके नीचे 24,284 और फाइनली 24,072 का लेवल्स है। तो ये इतना बड़ा फॉल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान में रखिए कि कोई भी लेवल्स के पास प्राइस आता है और यहाँ से बाउंस लेता है तो इस तरह से रिवर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया रिवर्स हो गया, यहाँ पे आया इस तरह से। तो जब ये रिवर्स होता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। गैप अप गैप डाउन के सिनारियो में यही होता है, प्राइस डायरेक्टली एक लेवल पे ओपन होता है, वहां प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट होगा या तो रिजेक्ट होगा या इसको सस्टेन करेगा। रिजेक्ट होता है, नीचे की तरफ जाता है, पुट का पोजीशन लेना है और ब्रेकआउट आता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। सिमिलरली गैप डाउन आता है, साइडवेज हो गया, ब्रेकआउट दिया, आप कॉल पोजीशन में बैठ जाओ, ब्रेक डाउन दिया तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। बेसिकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हम मार्केट किस दिशा में जाने की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग ये काफी लंबा पीरियड है। 12 मई के बाद आप देखिए आज चल रहा है सेकेंड 3rd of June, तो इतने 20-25 दिन के सेशन में आप देखिए कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो चुका है, एक ही रेंज में प्राइस मूव कर रहा है। तो यहाँ पे या तो ब्रेकआउट आ सकता है या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो इसको देख समझ लेते हैं कि इसमें किस तरह से मूव आ सकता है, क्या पैटर्न बना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर जोन बन चुका है और सिमिलरली जो सपोर्ट्स है उसके पास भी इस तरह से आप देख लीजिए कि एक इस तरह से सपोर्ट्स में भी काफी बार प्राइस बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये भी एक टाइप का एक जोन यहाँ पे बन चुका है। तो ये जब हम इस टॉप और इस बॉटम का लेंथ डिस्टेंस, वो जो हाइट है उसको अगर मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पैरेलल रेंज लगभग 600 पॉइंट के रेडियस में घूम रहा है या रेंज में घूम रहा है। तो अगर इस तरह से जब तक इस पर्टिकुलर लेवल में घूमता रहेगा तो वो इसी रेंज में रहेगा। जैसे यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस से नीचे आया, फिर से अब सपोर्ट लेवल के पास आया। तो याद इसमें दो ही चीज हो सकता है, अगर बड़ा मूवमेंट आना है तो इसको इस तरह से ब्रेकआउट देना पड़ेगा या फिर इसको इस तरह से ब्रेक डाउन देना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन दोनों केस में, क्योंकि अभी ये लोस के पास है, पॉसिबिलिटी ब्रेकडाउन की ज्यादा लग रही है। अगर इस लेवल को ब्रेक और सस्टेन करके प्राइस नीचे जाता है तो हम आने वाले दिनों में इजीली एक्सपेक्ट करते हैं जो ये लेवल बनाया हुआ है 5191 पॉइंट्स का, तो वो हम अप्रोक्सीमेटली 24,000 23,900 के आसपास मार्केट को आते हुए देख सकते हैं अगर ये ब्रेकडाउन होता है और इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने लगता है। सिमिलरली अगर ब्रेकआउट दे देता है इस तरह से तो हम ऊपर की तरफ भी प्राइस 600 पॉइंट, अगर ये जोन ब्रेकआउट हुआ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से 600 पॉइंट का एक बड़ा मूव आ सकता है। लगभग 25,600 का टारगेट बुल साइड में हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट हो जाए तो फ्रेंड्स ये रहा आज का मार्केट का अपडेट। तो बेसिकली आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम मिले। थैंक यू, मिलते हैं
अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।